नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोरोना वैक्सीन कब तक हमारे पास आएगा, कितने वैक्सीन बन रहे हैं, कितनी प्रक्रियाओं से इन्हें गुजरना पड़ता है और अभी तक वैक्सीन की क्या स्थिति रही है। जुड़े रहिए इन सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो में। अभी तक विश्व में कुल 165 से ज़्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है और इनमें फेज 1 में 19 वैक्सीन हैं, फेज 2 में 13 हैं, फेज 3 में 4 हैं और अप्रूवल जिनका हो चुका है वो मात्र एक ही है। इसमें इसी चरण में आगे देखिए कि जिस वैक्सीन का अप्रूवल हो चुका है वो एक चाइनीज वैक्सीन है, कॉन्सिनो बायोलॉजिस्ट के नाम से की कंपनी से बनाई है, लेकिन इसका चाइनीज मिलिट्री ने इसका इमरजेंसी यूज के लिए ही रखा है। उन्होंने इसे कहा है कि ये स्पेशल नीडेड ड्रग है। दूसरी ओर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले कोवैक्सीन और उसके बाद जायडस कंपनी के द्वारा वैक्सीन बनाया गया है। ये अभी फेज 1 और फेज 2 में है। उसके बाद अमेरिकन कंपनीज हैं मॉडर्ना, फाइजर बायोनटेक, वो फेज 3 में आ चुकी हैं। उसके बाद जिस वैक्सीन की सबसे ज़्यादा चर्चा है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई गई है और एस्ट्राजेनेका इनके साथ पार्टनरशिप में है, इसका मैन्युफैक्चर इंडिया में होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका मैन्युफैक्चर करेगी, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसके बाद आप यह देखिए कि वैक्सीन कितने चरणों में बनता है। वैक्सीन बनने में पूरे 5 चरण होते हैं। पहले चरण में इसे प्री क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। प्री क्लिनिकल ट्रायल में सर्वप्रथम इसे चूहों और बंदरों पर डाल के देखा जाता है, जहां इनकी प्रतिरोधक क्षमता को देखा जाता है। अगर यह प्री क्लिनिकल ट्रायल में सक्सेस हो जाता है तब यह आता है फेज 1 में। यहाँ लोगों के छोटे समूह पर यह डोज दिया जाता है वैक्सीन का। उसके बाद इनकी प्रतिरोधक क्षमता इसमें देखी जाती है कि इनमें क्या प्रभाव पड़ा। अगर फेज 1 सक्सेसफुल होता है तब हम फेज 2 में जाते हैं। इसमें 300 से 400 लोगों का ग्रुप होता है। उसमें छोटे बच्चे, बड़े लोग और एल्डरली पीपल शामिल होते हैं। उनकी प्रतिरोधक क्षमता में क्या परिवर्तन हुआ, वैक्सीन उनके लिए सुरक्षित है या नहीं, यह देखा जाता है। इसके बाद अगर यह उस फेज 2 कंप्लीट कर जाता है तब जाके यह फेज 3 में आता है, जहां 30,000 लोगों पर यह जांच किया जाता है। इसमें वैक्सीन की क्या पोटेंशियल है। यहाँ एक और बात होती है कि 30,000 लोगों में से सभी को यह वैक्सीन नहीं दिया जाता है। कई इसमें डमी होते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से खुद से अगर उन्होंने अपनी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर ली है और वह इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, वो भी देखा जाता है। फेज 3 के ट्रायल के बाद यह आती है अप्रूवल के स्टेज में। अलग अलग देशों की अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी है जो इनको अप्रूव करती है। हमारे भारत में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको अप्रूव करती है। अप्रूवल से पहले अगर बहुत ही ज़रूरत है तो वहाँ एक इमरजेंसी ऑथराइजेशन भी दिया जाता है, इमरजेंसी यूज के लिए भी। कुछ वैक्सीन्स अभी इमरजेंसी यूज के फेज में भी हैं। इसके बाद जो सबसे फर्स्ट एंड ओनली अप्रूव्ड चाइनीज वैक्सीन है जिसका नाम AD5 है। यह एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल सर्विसेज के अलायंस के थ्रू बनाया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ स्पेशली नीडेड ड्रग के रूप में अभी किया जा रहा है, सिमिलर टू इमरजेंसी यूज। चाइनीज मिलिट्री ने इसे 25 जून 2020 को अप्रूव किया है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम मॉडर्ना की, अमेरिकन वैक्सीन। इसका नाम mRNA-1273 है। इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के पार्टनरशिप में इसे बनाया है, जिसमें 30,000 सब्जेक्ट्स जो कि तीसरे फेज में अभी है और 27 जुलाई को इसका तीसरा फेज स्टार्ट हो चुका है। फाइजर बायोनटेक यह भी अमेरिकन कंपनी के साथ है और जर्मन से इनका टाई अप है और ये भी तीसरे फेज में है। इनका टेस्टिंग 120 साइट्स पे चल रहा है।
अभी जैसा कि मैंने बताया कि तीसरे फेज में अलग अलग ग्रुप के 18 वर्ष से 85 वर्ष के लोगों के बीच ये देखा जा रहा है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यह इस साल के अक्टूबर मंथ में अप्रूवल इन्हें मिल जाएगा, और अगर अप्रूवल मिल जाता है तो इनका टारगेट है 100 मिलियन डोजेस इस साल के अंत तक ये बना लेंगे, और 2021 तक 1.3 बिलियन डोजेस बनाने का लक्ष्य आता है। इसके बाद आते हैं हमारे भारत पे। भारत की सबसे पहली फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है, यह हैदराबाद बेस्ड है, और इनके साथ हमारे देश के संस्था ICMR और NIV इनके साथ हैं। DGCI अप्रूवल मिलने के बाद यह अभी फेज 1 और फेज 2 के बीच में है। फेज 1 17 जुलाई को स्टार्ट हुआ है हमारे भारत के 12 शहरों पे, और फेज 2 अगस्त के शुरुआती दौर पे शुरू करने का प्लान है। 3500 लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन सभी को भी शामिल नहीं किया गया है। 375 लोग भी शामिल हैं। रोहतक के PGMI इंस्टीट्यूट ने फेज 1 के रिजल्ट को इनकरेजिंग बताया है, और यहाँ 50 लोगों पर यह डोज दिया गया था। साथ ही साथ एम्स दिल्ली में 100 लोगों पर परीक्षण करना शुरू हुआ है, और भी साइट्स हैं पटना एम्स, निम्स हैदराबाद और भुवनेश्वर। इस वैक्सीन का एस्टिमेटेड टाइम है 1 साल 3 महीने के लगभग। इसके बाद ही यह अप्रूवल के फेज में आएगा। दूसरी वैक्सीन जो भारत ने बनाई है वो है जाइडस कैडिला। यह दूसरी वैक्सीन है, यह हैदराबाद बेस्ड है। इसमें अभी तक 1048 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया है। यह अभी फेज 1 और फेज 2 के बीच में है। 17 जुलाई को फेज 1 स्टार्ट हुआ है, फिर इसको कंप्लीट होने में 3 मंथ लगेंगे। इस वैक्सीन को हर एक पार्टिसिपेंट पे 2-2 बार डाला जाएगा, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग है, और इसको DBT इंडिया ने फंडेड किया है। इसके बाद आते हैं जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। यह साइरस पूनावाला ग्रुप से है, और यह उस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करेगा जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है एस्ट्राजेनेका के साथ मिलके। इस वैक्सीन का नाम भारत में कोविशील्ड है, और इसका जेनरिक नेम है AZD1222। वैक्सीन का इमरजेंसी यूज के लिए अक्टूबर तक का लक्ष्य रखा गया है, और सारे अप्रूवल क्लियर होने के बाद यह नवंबर तक लॉन्च हो सकता है। अगर इसके पीछे हमारे देश की रेगुलेटरी अथॉरिटी DGCI ने बताया है कि अगर वैक्सीन अच्छे रिजल्ट बता रहा है, पॉजिटिव बता रहा है, तब इसका परमिशन दिया जाएगा। आदर पूनावाला CEO हैं SII के। SII ये क्यों सबसे अधिक चर्चा में है? क्योंकि यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, और चूँकि अभी ये फेज 3 में है, ये वैक्सीन ब्राज़ील में इनका टेस्टिंग चल रहा है, और इस कंपनी की एबिलिटी है 300 से 400 मिलियन डोज बाय दिसंबर। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो 300 से 400 मिलियन डोज मिल जाएंगे, लेकिन हाफ ऑफ प्रोडक्शन इंडिया के लिए है। साथ ही साथ इंडिया का पॉपुलेशन 15 मिलियन है, तो ऑब्वियसली हम लोग सेफ जोन में हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।